ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 11 अप्रैल 1982 के। मुरली का टाइटल है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। सर्व समर्थ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व विकर्माजीत अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही यह श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है, तो संकल्प ही है विकर्माजीत बनने का। यही लक्ष्य पहले सभी ने धारण किया ना। इसी लक्ष्य को रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो, तो अपने आप से पूछो, विकर्मों का संन्यास कर विकर्माजीत बने हो? जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर सकती, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकती। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार कर नहीं सकते, ऐसे विकर्माजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। यह ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए यह बातें निषेध हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए व अपने लिए क्या क्या निषेध हैं वह अच्छी तरह से जानते हो। जानते तो सभी हैं और मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई, जो आप लोग सुनाते रहते हो। मानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना। कह भी रहा है और कर भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है, सुकर्म या साधारण कर्म? जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, तो विकर्म की तो बात ही नहीं। विकर्माजीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी। कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत बन नहीं सकते। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। विकारों के सूक्ष्म स्वरूप, रॉयल स्वरूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, और इसके ऊपर पहले भी सुना दिया है कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है। अगर रॉयल रूप में विकार है व सूक्ष्म अंश मात्र है, तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे।
अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। इस हिसाब से देखो कि अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ। तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई। व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का त्याग, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पार्ट है। ऐसी हीरो पाठधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गंवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए, खो जाए, तो वह सोचेगा ना कुछ गंवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरों की कीमत का एक सेकंड है। इस हिसाब से सोचो। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो। फिर क्या कहते, कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। यह ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। ऐसे ही नहीं लेकिन हीरे जैसे हैं। तो अपने मूल्य को जानो। आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है। एक सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है। आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि एक सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो। तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू, आपके बोल की वैल्यू। आज भी दो वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपके दृष्टि की वैल्यू आज भी नज़र से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते रहते हैं। आपके हर कर्म की वैल्यू है। बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं। तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प। तो अपने मूल्य को जान, व्यर्थ और विकर्म व विकल्प का त्याग। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया? ऐसे ही ऐसे शब्द के अलबेलेपन का त्याग। जैसे कहते हैं आजकल की चालू भाषा, तो ब्राह्मणों की भी आजकल चालू भाषा यह हो गई है। यह चालू भाषा छोड़ दो। हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। जैसे देखा है ना, कभी कभी एक में दो इकट्ठे फल होते हैं, दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है अर्थात डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति है और वर्तमान के आधार पर भविष्य प्राप्ति है। तो समझा, डबल फल खाओ, सिंगल नहीं। अच्छा, सदा विकर्माजीत हर सेकंड को अमूल्य बन और बनाने की सेवा में लगाने वाले, ऐसे डबल हीरो, डबल फल खाने वाले, व्यर्थ और साधारण के महात्यागी, सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करने वाले महाभाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ प्रश्न, एक बल और एक भरोसे पर चलने वाले
किस बात पर निश्चय रखकर चलते रहते हैं? उत्तर, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। दूसरा प्रश्न, संगम पर ही तुम बच्चे बैगर टू प्रिंस बन गए हो, कैसे? उत्तर, पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से बैगर, और ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, सबके राज्य अधिकारी अर्थात प्रिंस। पहले अधीन आत्मा थे, कभी तन के, कभी मन के, कभी धन के, लेकिन अब अधीनता अर्थात बैगरपन समाप्त हुआ। अब अधिकारी बन गए। अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। अच्छा, ओम शांति।